नमस्कार, डीडी न्यूज पर आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ भावना नैयर। देश और दुनिया की खबरों को विस्तार से जानें। आइए सबसे पहले नजर डाल लेते हैं सुर्खियों पर। मोदी 3.0 कैबिनेट की पहली बैठक आज। तीसरी बार देश की बागडोर संभालने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपनी कैबिनेट को बताया युवा जोश और अनुभव का अद्भुत संगम। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ अमित शाह, राजनाथ सिंह, नितिन गडकरी, जेपी नड्डा, शिवराज सिंह चौहान सहित 30 कैबिनेट, 5 स्वतंत्र प्रभार और 36 राज्य मंत्रियों ने ली शपथ। कई नए चेहरों को भी कैबिनेट में मिली जगह। सिक्किम में आज लगातार दूसरी बार मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे प्रेम सिंह तमांग। क्रांतिकारी मोर्चा को 32 में 31 सीट पर मिली है शानदार जीत। जम्मू कश्मीर के रियासी में श्रद्धालुओं की बस पर हुए आतंकी हमले में 9 लोगों की मौत, 30 से अधिक घायल। प्रधानमंत्री मोदी ने उपराज्यपाल को दिए जरूरी निर्देश। राष्ट्रपति ने की हमले की निंदा। दिल्ली जल संकट मुद्दे पर उपराज्यपाल और जल मंत्री आतिशी के बीच आज अहम बैठक। हिमाचल सरकार को दिल्ली में अतिरिक्त पानी देने के पिछले आदेश के बाद सुप्रीम कोर्ट में भी सुनवाई। और खेल की खबरों में T20 वर्ल्ड कप के रोमांचक मैच में भारत ने पाकिस्तान को 6 रन से दी मात। बुमराह और पांड्या की गेंदबाजी ने पलटी बाजी। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं कल के ऐतिहासिक दिन के साथ। राष्ट्रपति भवन में हुए भव्य समारोह में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लगातार तीसरी बार प्रधानमंत्री पद की शपथ ली। इस समारोह में हजारों अतिथियों के साथ साथ कई देशों के प्रमुख भी शामिल हुए। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने प्रधानमंत्री को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई। 1962 के बाद ये पहली बार है जब किसी प्रधानमंत्री को लगातार तीसरा कार्यकाल मिला है। राष्ट्रपति भवन के भव्य प्रांगण में ये पल सशक्त नेतृत्व पर देश के मजबूत विश्वास का गवाह है। पीएम नरेंद्र मोदी ने लगातार तीसरी बार प्रधानमंत्री पद की शपथ लेकर इतिहास रच दिया है। 1962 के बाद ये पहली बार है जब देश में किसी प्रधानमंत्री को लगातार तीसरा कार्यकाल मिला है। मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। हजारों अतिथियों की मौजूदगी में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई। समारोह में मंत्री परिषद के सदस्यों ने भी शपथ ली। इस ऐतिहासिक अवसर का गवाह बनने के लिए कई राष्ट्र प्रमुख भी मौजूद थे। मेहमान नेताओं में प्रमुख पड़ोसी देशों के नेता भी शामिल थे। इनमें बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना, श्रीलंका के राष्ट्रपति रनिल विक्रमसिंघे, भूटान के प्रधानमंत्री शेरिंग तोब्गे, नेपाल के प्रधानमंत्री पुष्प कमल दहल प्रचंड के साथ साथ मालदीव के राष्ट्रपति मोहम्मद मोइजू, मॉरिशस के प्रधानमंत्री प्रविंद जुगनाथ और सेशल्स के उपराष्ट्रपति अहमद अफीफ शामिल हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये शपथ ग्रहण कई मायनों में ऐतिहासिक है। 2001 में गुजरात का मुख्यमंत्री पद संभालने के बाद से अब तक मोदी लगातार किसी न किसी सरकार की अगुवाई करते रहे हैं। 2001 से 2014 तक गुजरात की जनता उन्हें लगातार भारी जनादेश देती रही और उनके नेतृत्व में राज्य ने विकास की ऐसी इबारत लिखी जो देश के लिए नजीर बन गई। 2014 में देश भर की जबरदस्त आशा आकांक्षाओं के बीच उन्होंने प्रधानमंत्री का पद संभाला और तब से देश हर बार उन पर विश्वास जता रहा है। पीएम नरेंद्र मोदी के पहले 2 कार्यकाल सबका साथ सबका विकास की नीति, सुशासन सुनिश्चित करने और मजबूत फैसलों को समर्पित रहे। 2024 में विश्व की सबसे बड़ी लोकतांत्रिक निर्वाचन प्रक्रिया के तहत सामने आया जनादेश युवाओं
महिलाओं, किसानों और गरीबों का जीवन बेहतर बनाने का सिलसिला जारी रखने का जनादेश है। ये जनादेश 2047 तक विकसित भारत के लक्ष्य को हासिल करने और आत्मनिर्भर भारत के पीएम मोदी के विजन पर देश के भरोसे का प्रतीक है। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। राष्ट्रपति भवन में शपथ ग्रहण समारोह के बाद प्रधानमंत्री मोदी ने सोशल मीडिया एक्स पर लिखा कि राष्ट्रपति भवन के प्रांगण में आज शाम हुए समारोह में मैंने प्रधानमंत्री पद की शपथ ली। मैं और मंत्रिपरिषद के मेरे सहयोगी 140 करोड़ देशवासियों की सेवा करने और देश को विकास की नई ऊंचाइयों पर ले जाने के लिए प्रतिबद्ध हैं। प्रधानमंत्री ने आगे लिखा कि एनडीए सरकार में मंत्री के रूप में शपथ लेने वाले सभी साथियों को बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं। मंत्रियों की इस टीम में युवा जोश और अनुभव का अद्भुत संगम है। हम सभी देशवासियों का जीवन बेहतर बनाने में कोई कोर कसर बाकी नहीं रखेंगे। और साथ ही उन्होंने लिखा कि मैं शपथ ग्रहण समारोह का हिस्सा बने दुनिया भर के गणमान्य अतिथियों का भी हृदय से आभारी हूं। विश्व बंधु के रूप में भारत सदैव अपने निकट साझेदारों के साथ मिलकर मानवता के हित में काम करता रहेगा। शपथ ग्रहण समारोह में शपथ लेने के बाद केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने कहा, देश को विकसित बनाने के संकल्प के साथ भाजपा और प्रधानमंत्री मोदी का कुनबा पिछले 10 सालों से जुटा था। उसे और गति प्रदान करते हुए और आगे बढ़ाने के लिए हम सभी संकल्पबद्ध हैं। निरंतरता की सरकार है जो पिछले 10 वर्षों से एक ही लक्ष्य को लेकर, एक उद्देश्य को लेकर के एक निश्चित मार्ग पर चल रही है। लक्ष्य है भारत को विकसित करना, भारत को संपन्न, शक्तिशाली, समृद्ध बनाना, और मार्ग है देश के गरीब के जीवन में परिवर्तन लाना, उसे सशक्त करना। इस मार्ग में काम करते हुए 25 करोड़ गरीबों के जीवन में परिवर्तन ला करके उनको गरीबी की रेखा से बाहर निकाला है। देश की सीमाएं सुरक्षित हुई हैं, देश का अर्थव्यवस्था का परिदृश्य संपूर्ण रूप से परिवर्तित हुआ है और भारत एक नई आशा, ऊर्जा के साथ में विकसित होने की दिशा में 140 करोड़ लोगों को साथ लेकर के आगे बढ़ रहा है। वो भारत जो कोई निराशा के गर्त में था, वो भारत आज आशा से लबरेज, आत्मविश्वास से लबरेज होकर के पूरी दुनिया को इस बात में स्वीकार्यता बनाते हुए कि हम विकसित हो सकते हैं, आगे बढ़ रहा है। उसी क्रम को और आगे बढ़ाने के लिए माननीय नरेंद्र मोदी जी के परिवार को जिस तरह से एनडीए के कुनबे को तीसरी बार देश की जनता ने प्रचंड बहुमत के साथ सरकार बनाने का अवसर प्रदान किया है और 6 से ज़्यादा दशक के बाद में किसी एक व्यक्ति को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने का विश्वास दिया है, ये निश्चित ही एक ऐतिहासिक दिन है। वहीं शपथ ग्रहण के बाद प्रतिक्रिया देते हुए केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने प्रधानमंत्री को धन्यवाद दिया। उन्होंने कहा, भाजपा और प्रधानमंत्री ने मुझे सेवा करने का जो मौका दिया है उसके लिए मैं कृतज्ञ हूं। ज्योतिरादित्य सिंधिया ने साथ ही कहा कि मध्य प्रदेश में लोकसभा में 29 में से 29 सीटों पर भाजपा का परचम लहराया है। जिस प्रधानमंत्री ने इस देश की समस्त एक एक क्षेत्र का समग्र विकास किया है, समग्र प्रगति की है, देश का परचम विश्व पटल पर लहराया है और आज तीसरी टर्म में प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में भारत आर्थिक रूप से एक नक्षत्र के तरफ तेजी से बढ़ रहा है और उसी के साथ साथ एक एक क्षेत्र, एक एक राज्य और एक एक व्यक्ति के विकास, यही प्रधानमंत्री जी का संकल्प है। वहीं मोदी 3.0 में राज्य मंत्री के तौर पर शपथ लेने वाले सतीश चंद्र दुबे ने कहा कि आज का अनुभव सुखद रहा है। मोदी सरकार विकास के लिए काम करेगी। मोदी सरकार में शपथ लेने वाले मंत्री सतीश चंद्र दुबे जी हमारे साथ मौजूद हैं। दुबे जी, आपने शपथ ली, किस तरीके का अनुभव रहा और प्रधानमंत्री से जब आप चर्चा हुई तो उन्होंने आपसे क्या कहा? देखिए, आज का अनुभव सुखद है और प्रधानमंत्री जी से चर्चाएं चाय पे हुई तो उसमें राष्ट्र हित में, देश हित में काम करने की बात हुई, विकसित भारत के लक्ष्य के साथ आगे बढ़ने की बात हुई। दुबे जी, पोर्टफोलियो की अगर बात की जाए, हालांकि अभी तक सामने निकल कर नहीं आया है, आपकी कोई इच्छा कि किस क्षेत्र में आप काम करना चाहते हैं, एक्सपर्टीज? देखिए, जो मिलेगा उसमें बढ़िया ढंग से काम किया जाएगा।
क्या लक्ष्य लेकर चलेंगे आप? अगर बात की जाए तो डबल इंजन की सरकार है, डबल इंजन की सरकार से विकास का कार्य बिहार में कितना आपको लगता है कि अब आगे होगा? देखिए, विकास तो पहले भी हुआ है और निरंतर विकास की गति बढ़ेगी। पूरे देश में विकास की गंगा बहेगी, उसमें बिहार उससे वंचित नहीं रहेगा, चंपारण उससे वंचित नहीं रहेगा। पूरे देश में विकास की गंगा बहेगी। शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए। ये थे हमारे साथ मोदी सरकार में शपथ लेने वाले मंत्री सतीश चंद्र दुबे। वीडियो जर्नलिस्ट पीयूष के साथ निशांत राय, डीडी न्यूज़, दिल्ली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लगातार तीसरी बार प्रधानमंत्री पद की शपथ लेकर इतिहास रच दिया है। इन ऐतिहासिक पलों की खुशी में आम जनता, भाजपा कार्यकर्ताओं और एनडीए के घटक दलों के कार्यकर्ताओं ने जश्न मनाया। उत्तर प्रदेश के वाराणसी, बिहार की राजधानी पटना, महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई और झारखंड की राजधानी रांची समेत देश के अलग अलग हिस्सों से जश्न की ये तस्वीरें सामने आई। मोदी 3.0 का गठन हो चुका है और गठन होने के बाद और शपथ दिलाने के बाद प्रधानमंत्री के लिए वाराणसी में भाजपा कार्यकर्ताओं और आम लोगों ने जश्न मनाया और देश के कई हिस्सों में कार्यकर्ताओं ने मिठाइयां बांटकर एक दूसरे को रंग लगाकर जश्न मनाया। लगातार तीसरी बार देश के प्रधान सेवक की जिम्मेदारी संभालने वाले नरेंद्र मोदी यह करिश्मा दोहराने वाले देश के दूसरे शख्स हैं। जाहिर है कि जो जन समर्थन और जन विश्वास उन्हें हासिल है वो आज के दौर में किसी के पास नहीं है। प्रधानमंत्री मोदी की इस लोकप्रियता के पीछे है उनकी जन कल्याणकारी नीतियां और उनकी गारंटी। आपका ये मोदी, ये आपका सेवक है। और सेवक भी मामूली नहीं है, ये 24/7 ऐसा सेवक है। और मैं तो कहता हूं, आपके सपने ही मेरा संकल्प है और इसके लिए 24/7 और 2047 ये मोदी का गारंटी है। आपने मुझे एक जिम्मेदारी दी और मैं उस जिम्मेदारी को बहुत ईमानदारी से निभा रहा हूं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व पर देशवासियों ने जो विश्वास जताया है वो उस मार्ग को प्रशस्त करता है जो 2047 तक भारत को विकसित बनाने के लिए संकल्पबद्ध है। लगातार तीसरी बार देश के प्रधान सेवक की जिम्मेदारी निभाने जा रहे नरेंद्र मोदी यह करिश्मा दोहराने वाले देश के दूसरे शख्स हैं। जाहिर जो जन समर्थन और जन विश्वास उन्हें हासिल है वो आज के दौर में किसी के पास नहीं है। उन्होंने भारत में बढ़ती विभाजनकारी ताकतों पर लगाम लगाने के साथ ही सबका साथ, सबका विश्वास और सबका प्रयास के नारे को बुलंद किया। उन्होंने कहा कि युवा शक्ति, महिला शक्ति, किसान और गरीब जैसे 4 मजबूत स्तंभ विकसित भारत की भव्य इमारत खड़ी कर रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में एनडीए सरकार ने गरीबी हटाने और उनके सशक्तिकरण के लिए जो कदम उठाए उसका ही नतीजा है कि पिछले 10 वर्षों के उनके कार्यकाल के दौरान 25 करोड़ लोग गरीबी रेखा से बाहर निकल कर आए। यह असाधारण लक्ष्य इसलिए हासिल किया जा सका क्योंकि मोदी सरकार ने 4 करोड़ से ज्यादा गरीब परिवारों को पक्का घर मुहैया कराया और 11 करोड़ से अधिक ग्रामीण परिवारों तक पाइप से पानी पहुंचाया। धुएं से मुक्ति देते हुए पीएम मोदी की एनडीए सरकार ने 10 करोड़ से अधिक उज्ज्वला गैस कनेक्शन उपलब्ध कराए। इसके साथ ही आयुष्मान भारत योजना के तहत गरीबों को 5 लाख रुपए तक का मुफ्त इलाज मुहैया कराया गया। उन्होंने खुले में शौच के खिलाफ अभियान चलाया और घर घर में शौचालय बनवाए।
सरकार का उद्देश्य रहा कि हर कल्याणकारी योजना उनके तक पहुंचे। सरकार ने हमेशा से गरीब कल्याण को कामकाज के केंद्र में रखा और सुशासन के मंत्र से जनता जनार्दन को राहत पहुंचाने का काम किया। सबका साथ सबका विकास के मंत्र के तहत प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार ने आधी आबादी के सम्मान का विशेष भी ख्याल रखा। महिला सशक्तिकरण की बात करते हुए मोदी सरकार ने जल, थल, नभ और अंतरिक्ष हर जगह में बेटियों की भूमिका को बढ़ाया। पंचायत से पार्लियामेंट तक हमारी नारी शक्ति की सक्रिय भागीदारी, ये हमारा कमिटमेंट है। और हमने हमारे पिछले कार्यकाल में नारी शक्ति वंदन अधिनियम करके उस बात को हमने आगे बढ़ाया और वो दिन दूर नहीं होगा जब हमारे सदन में बहुत बड़ी तादाद में हमारी माताएं बहनें देश का नेतृत्व करते हुए दिखाई देंगी। इस पूरे चुनाव में हम सबसे ज्यादा महिला उम्मीदवारों को टिकट देने वाली पार्टी है, हमारा कमिटमेंट। हमारी महिला सांसदों को जो आशीर्वाद देश की जनता ने दिया है, मैं इसके लिए विशेष रूप से उनका आभार व्यक्त करता हूं। और साथियों, आपने देखा होगा G20 समिट में दुनिया के सामने एक विषय लेकर के हम बड़े आग्रह से गए थे और वो है एम्पावरमेंट ऑफ वीमेन, डेवलपमेंट ऑफ वीमेन। इन सारी बातों को हम परिचित हैं। हमने एक नया सिद्ध किया है और हम G20 समिट से भी इसको आगे बढ़ा रहे हैं, वीमेन लेड डेवलपमेंट। एक बार हमारा इस प्रकार का कमिटमेंट बनता है तो परिवर्तन बिल्कुल साफ नजर आता है। सबका साथ सबका विकास के मंत्र के तहत पीएम मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार ने आधी आबादी के सम्मान का विशेष ख्याल रखा। महिला सशक्तिकरण की बात करते हुए मोदी सरकार ने जल, थल, नभ और अंतरिक्ष हर जगह में बेटियों की भूमिका को बढ़ाया। सरकार ने मुद्रा योजना के तहत दिए गए 46 करोड़ से अधिक कर्ज में से 31 करोड़ से अधिक कर्ज अकेले महिलाओं को दिए। इस योजना के तहत लाभ पाकर करोड़ों महिलाएं स्वरोजगार से जुड़ी हैं। केंद्र सरकार के प्रयासों से आज लगभग 10 करोड़ महिलाएं स्वयं सहायता समूहों से जुड़ी हैं और इसके जरिए 3 करोड़ महिलाओं को लखपति दीदी बनाने का लक्ष्य रखा गया है। यहाँ तक कि नमो ड्रोन दीदी योजना से बड़ी संख्या में महिलाओं को जोड़ा गया। सरकार ने मुस्लिम महिलाओं के सामाजिक उत्थान को ध्यान में रखते हुए 3 तलाक जैसी कुरीति को भी कानून के जरिए खत्म किया। यहाँ तक कि दशकों से संसद में अपनी सशक्त भागीदारी की बाट जो रही महिलाओं को यदि किसी सरकार से आश्वासन नहीं बल्कि परिणाम मिला तो वो मोदी सरकार है, जिसने नारी शक्ति वंदन अधिनियम पारित करवा महिलाओं के लिए संसद में उनकी 1/3 हिस्सेदारी को सुनिश्चित किया। अब बात सिक्किम में सरकार के गठन की। सिक्किम क्रांतिकारी मोर्चा के नेता प्रेम सिंह तमांग आज लगातार दूसरी बार सिक्किम के मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। प्रेम सिंह तमांग आज शाम करीब 4 बजे मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। राजधानी गैंगटॉक में राज्यपाल लक्ष्मण प्रसाद आचार्य प्रेम सिंह तमांग और उनके मंत्रिपरिषद को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाएंगे। हाल ही में संपन्न हुए सिक्किम विधानसभा चुनाव में एसकेएम को बड़ी जीत हासिल हुई थी। पार्टी ने 32 में से 31 सीटों पर जीत हासिल की। वहीं एक सीट सिक्किम डेमोक्रेटिक फ्रंट यानी कि एसडीएफ के खाते में गई। जम्मू कश्मीर के रियासी जिले में तीर्थयात्रियों की बस पर रविवार को आतंकी हमला हुआ है। आतंकी हमले के बाद बस पलटकर गहरी खाई में जा गिरी। इस आतंकी हमले में अब तक 9 लोगों की मौत की खबर है। वहीं 30 से अधिक तीर्थयात्री घायल बताए जा रहे हैं। स्थानीय लोगों के मुताबिक बस शिव खोड़ी मंदिर के पास रांसू से जम्मू के कटरा जा रही थी। जम्मू कश्मीर के नंबर वाली इस बस के में कई तीर्थयात्री सवार थे। मौके की सूचना मिलते ही पुलिस और सुरक्षा बलों की टीम घटनास्थल पर पहुंच गई। बचाव अभियान पूरा कर घायलों को नजदीकी अस्पतालों में भर्ती करवाया गया। इसके साथ ही पुलिस और अन्य बलों के वरिष्ठ अधिकारी मौके पर पहुंचे और इलाके की घेराबंदी की। इलाके में तलाशी अभियान भी चलाया जा रहा है। पूरे घटनाक्रम की जानकारी दी रियासी के एसएसपी मोहिता शर्मा ने।
इनिशियली जो हमें रिपोर्ट्स आई वो यही है कि मिलिटेंट्स घात लगाए बैठे थे और उन्होंने उस बस के ऊपर फायर किया जो कि शिवखोड़ी से निकली थी और टुवर्ड्स कटरा जा रही थी। उसकी वजह से जो ड्राइवर है उसका बैलेंस जो है वो बिगड़ा और वो नीचे बस जो है वो खाई में चली गई। रेस्क्यू ऑपरेशन जो है वो अभी कंप्लीट किया जा चुका है। 9 आर फीयर्ड डेड राइट नाउ एंड 33 इंजर्ड हुए हैं। उनको इमीडिएटली नारायणा हॉस्पिटल और डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल रियासी के लिए एम्बुलेंसेस को निकाल दिया गया। जम्मू कश्मीर के रियासी में तीर्थयात्रियों पर हुए आतंकी हमले पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर संवेदना व्यक्त की है। उन्होंने लिखा, जम्मू कश्मीर के रियासी जिले में तीर्थयात्रियों को ले जा रही बस पर हुए आतंकवादी हमले से मैं व्यथित हूं। यह नृशंस कृत्य मानवता के विरुद्ध अपराध है तथा इसकी कड़े शब्दों में निंदा की जानी चाहिए। पूरा देश पीड़ितों के परिवारों के साथ खड़ा है। मैं घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की प्रार्थना करती हूं। वहीं जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने रियासी में हुए आतंकी हमले की कड़ी निंदा की है। उन्होंने सोशल मीडिया साइट एक्स पर अपने आधिकारिक हैंडल पर लिखा कि मैं रियासी में बस पर हुए कायरतापूर्ण आतंकी हमले की कड़ी निंदा करता हूं। जान गंवाने वाले नागरिकों के परिजन के प्रति मेरी संवेदनाएं हैं। हमारे सुरक्षा बलों और जम्मू कश्मीर पुलिस ने आतंकवादियों की तलाश के लिए संयुक्त अभियान शुरू किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने स्थिति का जायजा लिया और मुझसे स्थिति पर लगातार नजर रखने को कहा है। इस घृणित कृत्य के पीछे जिम्मेदार सभी लोगों को जल्द से जल्द सजा दी जाएगी। माननीय प्रधानमंत्री ने यह भी निर्देश दिया है कि सभी घायलों को सर्वोत्तम संभव चिकित्सा देखभाल और सहायता प्रदान की जाए। दिल्ली जल संकट मामले पर सुप्रीम कोर्ट में आज सुनवाई होनी है। 6 जून को शीर्ष अदालत ने हिमाचल प्रदेश की सरकार को जल संकट से जूझ रही दिल्ली को 137 क्यूसेक अतिरिक्त पानी जारी करने का निर्देश दिया था। इसी के साथ ही हरियाणा सरकार को बिना किसी बाधा के दिल्ली तक पानी का सुगम प्रवाह सुनिश्चित करने का भी निर्देश दिया गया था। जस्टिस प्रशांत कुमार मिश्रा और जस्टिस केवी विश्वनाथन की पीठ ने दिल्ली सरकार को पानी की बर्बादी रोकने का निर्देश दिया था। पीठ ने दिल्ली सरकार, हरियाणा और हिमाचल प्रदेश सहित प्रतिवादियों को स्टेटस रिपोर्ट देने के लिए कहा था। दिल्ली में जल संकट को लेकर आज एक अहम मीटिंग होने वाली है। राजधानी में पानी की समस्या को लेकर उपराज्यपाल वीके सक्सेना दिल्ली की जल मंत्री आतिशी से सुबह 11 बजे मुलाकात करेंगे। माना यह जा रहा है कि उपराज्यपाल और जल मंत्री की बैठक में कुछ ठोस नतीजे निकल सकते हैं। इस मीटिंग से पहले आतिशी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट के माध्यम से एलजी से मीटिंग का समय मांगा था। महिलाओं के साथ कथित यौन उत्पीड़न और दुर्व्यवहार मामले में प्रज्वल रेवन्ना की एसआईटी हिरासत की अवधि आज समाप्त हो रही है। इससे पहले 6 जून को हुई सुनवाई में कोर्ट ने आरोपी प्रज्वल रेवन्ना को 10 जून तक के लिए हिरासत में भेजा था। 35 दिन बाद जर्मनी से लौटे रेवन्ना को 31 मई को बेंगलुरु में एयरपोर्ट पर लैंड करने के कुछ ही मिनट के बाद एसआईटी ने गिरफ्तार कर लिया था। वहीं 27 अप्रैल को देश छोड़कर भाग गया था। प्रज्वल रेवन्ना को लोकसभा चुनाव 2024 में हार मिली है। कर्नाटक के सबसे बड़े राजनीतिक परिवार से ताल्लुक रखने वाले प्रज्वल रेवन्ना गौड़ा परिवार के तीसरी पीढ़ी के सदस्य हैं। प्रज्वल रेवन्ना कर्नाटक के पूर्व मंत्री एचडी रेवन्ना के बेटे और पूर्व मुख्यमंत्री एचडी कुमारस्वामी का भतीजा है। एचडी रेवन्ना पूर्व प्रधानमंत्री और जेडीएस सुप्रीमो एचडी देवगौड़ा के बेटे हैं। और अब खबर खेल से। टी20 विश्व कप में भारत ने पाकिस्तान को 6 रन से हरा दिया है। जीत के लिए मिले 120 रन के लक्ष्य के जवाब में पाकिस्तान की टीम ने 20 ओवर में 7 विकेट पर 113 रन ही बना सकी। बाबर आजम 13 रन बनाकर बुमराह की गेंद पर स्लिप में कैच आउट हुए। उस्मान खान ने 13 रन बनाए। फखर जमान ने 13 रन बनाकर पेविलियन लौटे। दूसरे छोर पर मोहम्मद रिजवान ने पारी को संभाले रखा। हालांकि बुमराह ने 31 रन के स्कोर पर रिजवान को बोल्ड करके भारत के मुकाबले में वापसी करा दी। इसके बाद पाकिस्तान की टीम लड़खड़ा गई और भारत के मुकाबले को अपने नाम कर लिया। भारत की तरफ से बुमराह ने 3 विकेट लिए। उन्हें प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। भारतीय बल्लेबाजी की बात की जाए तो टॉस हारकर पहले बल्लेबाजी करने उतरी भारत की शुरुआत अच्छी रही। हालांकि कोहली 4 और रोहित शर्मा 13 रन बनाकर जल्द ही आउट हो गए। इसके बाद ऋषभ पंत ने अक्षर पटेल के साथ मिलकर रन बनाना जारी रखा। अक्षर 20 रन बनाकर आउट हुए। वहीं सूर्य कुमार ने केवल 7 रन बनाए। अच्छी बल्लेबाजी करते हुए पंत बड़ा
शॉट मारने के चक्कर में 42 रन पर कैच आउट हो गए। इसके बाद कोई भी बल्लेबाज क्रीज पर नहीं टिक पाया और पूरी टीम 19 ओवर में 119 रन बनाकर पेविलियन लौट गई। पाकिस्तान की तरफ से नसीम शाह और हारिस राउफ ने 3-3 विकेट चटके। इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। अगला बुलेटिन आप देखेंगे नया सवेरा, मेरे और मेरी सहयोगी कृतिका भारद्वाज के साथ। फिलहाल के लिए मुझे दीजिए अनुमति। नमस्कार।